अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स पैटर्न कोड एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम एंड ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। तो हमें इसमें एक क्वेश्चन के अंदर तीन तरह की चीजें पूछी हुई हैं। तो देखते हैं कि इन पार्ट्स में हमने रोज का मतलब क्या होगा, कॉलम्स का मतलब क्या होगा और ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस का मतलब क्या होगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, दैट इज a equals to 1 plus 2 एंड 4 plus 5 और इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। अब मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर नंबर्स को हम इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज कर दें तो हम कहते हैं कि ये हमारा मैट्रिक्स बन चुका। ठीक है। अब इसमें रोज और कॉलम का मतलब क्या हो? अब रोज का मतलब होता है कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ऐसे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो दो रोज बन रही हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन 2 लग रही है। ठीक है। इसका मतलब होगा दो रोज है। अगर सपोज मैं ऐसे एक मैट्रिक्स बनाऊं 1 और 2, आप क्या कहेंगे इसमें कितने रोज हैं? इसमें सिर्फ एक ही लाइन ऐसे लग सकती है, दो लाइन नहीं लग सकती। तो मैं कहूंगा इसकी सिर्फ एक रो है, रो 1 है बस। इसमें क्या होगा, रो 1 है और रो 2। और इसमें कॉलम का मतलब क्या होगा? कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल लाइंस। एक लाइन ऐसे लग रही है और एक लाइन ऐसे लग रही है। ठीक है। 2 4 के ऊपर एक लाइन लग रही है, 1 3 के ऊपर। तो हम कहेंगे इसमें कि ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। इस तरह से जब हम बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इसको रोज बोला जाता है और वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर को हम कॉलम बोलते हैं। ये बात क्लियर? अच्छा, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि रोज और कॉलम हमारे पास क्या है। अब ऑर्डर का मतलब क्या होगा? ऑर्डर का मतलब क्या होगा वो देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? सपोज एक मैट्रिक्स यही वाला ले लें, 1 2 3 और 4। ये एक मैट्रिक्स है तो इसके ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि इसमें दो रोज हैं और ए दो कॉलम। तो हम इसका क्या लिखेंगे कि ये अगर एक ए मैट्रिक्स है तो हम लिखेंगे इसके 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, या 2 बाय 2 लिखेंगे। तो इस 2 बाय 2 का मतलब होगा कि इसकी 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, बीच में क्रॉस भी लगा सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं ए और नीचे इधर लिख दें 2 क्रॉस 2 और ऐसे ब्रैकेट में। तो इसका मतलब ये होगा कि एक ए मैट्रिक्स है जिसकी 2 रोज हैं और 2 कॉलम। ठीक है। अच्छा, एक और मैट्रिक्स में लिखता हूँ, फिर जरा आप मुझे बताइएगा इसमें क्या होगा। 1 सेकंड के लिए सोचे। ये जैसे ये वाला मैट्रिक्स लिखा था 1 और 2। अब इसमें बताएं कि हमारे पास रोज और कॉलम क्या हो, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो। अब एक रो है इसमें और ऐसे दो लाइंस लग सकती हैं। ठीक है। तो इसके दो आपके पास कॉलम है तो तुम कैसे लिखेंगे? 1 बाय 2। ऑर्डर लिख, पहले रोज लिखी जाती है बाद में कॉलम लिखे जाते हैं। इसमें 1 रो है और 2 कॉलम। ठीक है। 1 रो एंड 2 कॉलम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 क्रॉस 2। और या ये मैट्रिक्स अगर बी है हम लिख देंगे ऑर्डर ऑफ दिस बी मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस 2। मतलब इसकी एक रो है और 2 कॉलम। इस तरह से हम ऑर्डर को लिखते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बताएं क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको प्लस करें। क्या करेंगे? जो नंबर्स लिखे हुए हैं इसको प्लस करेंगे। 1 + 2 क्या होता है? 3। 4 + 5 क्या होता है? 9। 4 + 5 क्या होगा? 9। अब हमने ये कर लिया। अब इसके बाद जरा सबसे पहले बतानी है रोज इसमें कितनी है। तो रोज इसमें कितनी है? दैट इज ओनली 1 रो, एक ही रो बन रही है। ठीक है। हम लिखेंगे ओनली 1 रो। फिर हम लिखेंगे कॉलम। अब इसमें देखें कॉलम कितनी कितनी वर्टिकल लाइन लग सकती है? 1 2। दो लाइंस वर्टिकल लग रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके कॉलम कितने? 2। अब ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर का मतलब क्या होगा? ऑर्डर का मतलब होगा कि 1 रो है एंड 2 कॉलम है। तो हम 1 क्रॉस 2 लिखते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय 2। दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। फिर अब आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर बी के। पार्ट नंबर बी में क्या कहा हुआ है? जैसे लिखा हुआ है A + S।
फिर लिखा हुआ है 0, फिर यहाँ पर भी 0 लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है D+S। अब ये एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में क्या ऑर्डर होगा, अब आपको पता है। पहले तो रो देखते हैं, इसमें रोज कितनी है। अब रोज जो इसके अंदर होंगी, अब देखें इस नंबर को प्लस करके, दो नंबर है वेरिएबल फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो जाहिर बात है दो नंबर को प्लस करके एक नंबर बनेगा ना यहाँ पर, और इनको भी प्लस करके एक नंबर ही बनेगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये एक ही नंबर लिखा हुआ है कि दो नंबर प्लस करके एक नंबर आता है, फिर डी और एस को प्लस करके भी एक नंबर ही है। अब रोज कितनी होंगी, इसमें दो लाइंस ऐसे हॉरिजॉन्टल लग रही हैं, नंबर्स के ऊपर ऐसे दो और लाइन हॉरिजॉन्टल लग रही है, तो इसमें रोज होंगी 2। और अगर मैं कॉलम की बात करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, कॉलम इक्वल्स टू 2 कॉलम्स, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो कॉलम्स भी 2 आ गए। अब मैं इसके ऑर्डर की बात करूंगा, तो ऑर्डर का मतलब क्या होगा, हम लिखेंगे ऑर्डर इज 2 by 2। 2 by 2 का मतलब क्या होगा, 2 rows and 2 column। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर सी। अब पार्ट नंबर सी में जरा गौर से देखिए, पार्ट नंबर सी में क्या कहा हुआ है। पार्ट नंबर सी में कहा हुआ है 5 divided by 7। 5 divided by 7। अब इसका ऑर्डर बताएं। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, यार इसमें तो ऐसे एक लाइन लग गई और ऐसे भी एक लाइन लगी, तो 2 rows हो गए और 1 column होगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बात क्या लिखी हुई है कि आपके पास 5 के नीचे 7 डिवाइड हो रहा है, बीच में डिवीजन का साइन है। जैसे अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं, तो मेरा आंसर आएगा 2। तो वो तो एक नंबर हुआ ना, वो तो एक नंबर है। इसका मतलब होगा इसके एक रो है और एक कॉलम है। इसका मतलब है ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। ये यहाँ पर दो नंबर ऐसे नहीं लिखे हुए मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स में अगर दो नंबर लिखे हो तो वो कुछ ऐसे लिखा होता है। सपोज अगर 5/7 लिखा हो मैट्रिक्स में लिखा होता तो वो कुछ ऐसे करके लिखा होता, बीच में डिवीजन का साइन ना होता। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इसके एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है, क्योंकि ये एक नंबर है। तो हम रोज कितनी है इसकी, दैट इज ओनली 1 row। एंड जो इसके कॉलम है वो भी कॉलम भी एक ही है। और इसका ऑर्डर जो है वो कितना है जी, दैट इज 1/1, मतलब 1 row and 1 column। सिंपल सी चीज, कोई मुश्किल चीज नहीं। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में क्या कहा हुआ है, दैट इज 4+2 मल्टीप्लाई बाय 1+5। ये क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ठीक है, और एडिशन हो रही है, तो आप इसमें बॉड मैथ्स वाला रूल लगा लें। तो हम इसमें सिंपल सा यही काम करेंगे बॉड मैथ्स लगाने के लिए कि सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद हम इसको पहले प्लस माइनस करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, बॉड मैथ्स में, ठीक है। बॉड बॉड मैथ्स, तो इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन होती है बाद में एडिशन होती है, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है, और +5 आ जाएगा। अब 4+2 6 हो जाएगा, 6+5 इज 11 आ जाएगा, और इस तरह से हम इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब ये एक नंबर बन गया। अब नंबर बनने के बाद इसमें देख रहे हैं रोज कितनी है, तो ओनली 1 row। तो इसकी कितनी है, 1 row है, ठीक है। कॉलम कितने हैं जी, सी से रिप्रेजेंट करो कॉलम को, एक ही कॉलम आपके पास है, दैट इज ओनली 1 column। ऑर्डर की अगर मैं बात करूंगा, तो ऑर्डर का मतलब क्या होगा, इसमें 1 row है और 1 ही कॉलम है, तो हम लिखेंगे इसका ऑर्डर 1/1, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सरसाइज 3.1 का। अगर इसमें कोई चीज पूछना चाहते हैं पूछ लो, ठीक है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।